ग्राम समाज की भूमि को लेकर कुछ दलितों व गांव वालों के बीच जमकर हुई मारपीट। कांग्रेस नेता ने अपने समर्थकों के साथ अस्पताल में काटा हंगामा और आंदोलन की दी चेतावनी। मामला रायबरेली जनपद के बछरावा कस्बे के ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर थाना क्षेत्र के ग्राम सराय उमरपुर में कुछ दलितों व गांव वालों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दो पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटनाक्रम के अनुसार उक्त गांव में कुछ ग्राम समाज की जमीन पर राम निहोर पासी ने कब्जा कर रखा था। ग्रामीणों का कहना था कि उक्त जमीन ग्राम समाज की है। आज किसी बात को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से वाद विवाद हो गया। देखते ही देखते उक्त वाद विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों से जमकर लाठी डंडे व कुल्हाड़ी चली। इस प्रकरण में एक पक्ष से राम निहोर का कहना है कि उक्त जमीन को लेकर मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर गांव के कुछ दबंग कब्जा करना चाहते हैं, जबकि दूसरे पक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार ये जमीन ग्राम समाज की है, जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। अगर कभी उस जमीन के आसपास कोई भी जानवर आदि चला जाता है तो राम निहोर के परिवारी जन गाली गलौज करने लगते हैं। उनका यह भी कहना है कि आज इस तरह के मामूली विवाद को लेकर राम निहोर के परिवार वालों ने उन पर हमला कर दिया। यह देखकर गांव के लोग आक्रोशित हो उठे और इनके विरोध में उतर आए। इसी में मामला मारपीट तक पहुंच गया और उनके पक्ष से 4 लोग घायल भी हो गए, जबकि राम निहोर का कहना है कि इन लोगों के द्वारा की गई मारपीट से उनके घर के 6 लोग घायल हुए, जिनमें श्यामा देवी तथा रीता की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों द्वारा इन दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गीता देवी पत्नी राम निहोर एवं सुधीर पुत्र राम निहोर एवं संध्या पुत्री राम निहोर को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गई। इन घायलों का इलाज चल ही रहा था, तभी कांग्रेस नेता सुशील पासी लगभग अपने 3 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने इसे दलित एवं दबंगों के बीच हुई विवाद का रंग देना शुरू कर दिया। सुशील पासी का कहना था कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रशासन द्वारा दबंगों को संरक्षण दिया जा रहा है और दलितों का अपमान एवं उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दलित पक्ष को न्याय मिला तो ठीक, अगर न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी रायबरेली की सड़कों पर आंदोलन करेगी। इसके विपरीत दूसरे पक्ष में घायल व्यक्तियों का नाम देवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र वंश बहादुर सिंह, जितेंद्र पुत्र राम बहादुर, उदय राज गौतम पुत्र पप्पू गौतम तथा पुष्पेंद्र गौतम पुत्र पप्पू गौतम बताया जा रहा है। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन का कहना है कि मारपीट का प्रकरण पूरी तरह से भूमि विवाद को लेकर हुआ है, जिसे दबंग व दलित रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि घायलों में दोनों पक्षों में दलित बिरादरी के लोग भी शामिल हैं। अस्पताल में लगभग 5-6 लोग चोटिल होकर आए हैं। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ियाँ चली हैं। क्या मामला भैया? कुल्हाड़ियाँ चली हैं जानलेवा हमला करने के लिए। जी। अनुसूचित जाति के गरीब किसान मजदूर के बच्चे और परिवार के लोग अपनी जमीनों पर रह रहे हैं। जी। सरंगाई करके, गुंडाई करके कुल्हाड़ी से लेकर हमला करना और जमीन पर बिना किसी राजस्व कर्मी के वहां पर जाना, ये सरेआम गुंडाई का निशाना है। जिस तरह से भाजपा सरकार में गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है, गरीब किसान मजदूरों को हताहत किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी गुंडों को, दबंगों को संरक्षण दे रही है और भाजपा सरकार के इशारे पर यह काम हुआ है। पूरी महिला को सरिया से मारा गया है और कुल्हाड़ी से हेड इंजरी की गई है और यहां से अस्पताल से रेफर किया जा रहा है। ये प्रशासन की लाचारी ही नहीं, प्रशासन दबंगों के साथ मिला हुआ है। हम भाजपा सरकार के खिलाफ 24 घंटे के बाद अगर न्याय न मिला तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे।